ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर है और जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर जो है लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीते दिन कहा जब कल चंडीगढ़ और पंजाब में एक बड़ा प्रदर्शन रहा, आज हरियाणा की बारी है। मैम, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आज हरियाणा में भी प्रदर्शन किया गया है। किस तरीके से जो है आप लोग, हालांकि इसकी कार्रवाई को लेकर भाजपा कई सवाल खड़े कर देखिए, आप भी मीडिया के बंधु हो, क्या आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? आपको ये नहीं लगता कि विपक्षी नेताओं पर जो है ईडी का दबाव बनाकर राजनीतिक द्वेष की भावना से इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं? जो ये हमारा नेशनल हेराल्ड पेपर जो कि आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था, आज़ादी की जो आवाज़ थी वो बनकर वो ये अखबार उभरा था। उसके बाद सारे नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी उसको ईडी ने जो है वो कुर्क करने का इन्होंने काम किया है। उसके बाद लगातार हमारे नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, जब जब ईडी का समन आया घंटों 10-10 घंटे बैठकर उनके प्रश्नों का जवाब वो देते रहे लगातार। अब उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। देखिए, लगता है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का ये ईडी को इस्तेमाल करने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है। इसीलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर में इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक की ये लड़ाई जो हम सड़कों पर उतरकर लड़ रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ हमारे नेता कार्यकर्ता साथी चंडीगढ़ में ईडी के दफ्तर का घेराव करेंगे। हम चाहते हैं लोकतंत्र में फेयर हो और हम चाहते हैं, हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। इस तरह से जो दबाव बनाकर कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। मैम, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार है उसको नहीं हम उजागर होने, उसको तो हम उजागर कर कर ही रहेंगे। वो लगातार ये भी बयानबाजियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग बयान उनके आ रहे हैं कि ये जो मामला है ये सबके सामने है, इसी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं हमने कोई मामला तो नहीं बनाया, ये तो भ्रष्टाचार है। चाहे 2G स्कैम की बात की जाए, कॉमनवेल्थ स्कैम की बात की जाए, अब निकला 2G स्कैम है। देखिए, मैं केवल ये जानना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप इसके बाद जाकर पूछना, कंपनीज एक्ट के तहत नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी एक रजिस्टर्ड होती है, इसमें कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं और कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, पैसों का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद आपको कहाँ लग रहा है ये तो केवल और केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से। क्योंकि अभी हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अहमदाबाद में सेशन हुआ, न्याय पथ की बात कही, समर्पण संघर्ष की जो बात कही, उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे नेताओं पर इस तरह से कार्रवाई करने का काम कर रही है। कांग्रेस डरेगी नहीं। नंबर गेम के हिसाब से आप धक्के से लोकसभा और राज्यसभा में बिल का आप जो है पास करवाने का काम करते हैं। आप जेपीसी की कमेटी अगर गठित करते हैं, जेपीसी गठित करते हैं जिसमें ऑल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, तो आप श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि जो दूसरे अपोजिशन के मेंबर्स थे जो उन्होंने सुझाव दिए, क्या एक सिंगल भी अमेंडमेंट उसमें आप लेकर आए? ये तो धक्काशाही चल रही है। लोकतंत्र में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में तंत्र का गलत इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी बार बार करने का काम करती है, और खास तौर से जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की दबाव की राजनीति करती है। हमारे नेता डरने वाले नहीं है। कांग्रेस जो है पूरी तरह से पूरे देश भर में इस तरह से रोष प्रदर्शन करेगी। ईडी को लेकर सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं, बाकी विपक्षी पार्टियां भी उठाती रहती हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ईडी तो जो है वो अपना काम कर रही है। ईडी अपना काम कर रही है, इनके हिसाब से कर रही है। आप देखिए, जो विपक्ष के नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है, आप श्वेत पत्र जारी करवाएं, आप स्टेटमेंट मंगवा के देख लें, 98-99% जो कार्रवाई की जा रही है वो विपक्ष के नेताओं पर की जा रही है। जबकि मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार ऑफिस बन चुके हैं, पूरे सेंट्रल एसी ऑफिस बने हुए लगातार, तो ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में जो इतना पैसा लगा है वो कहाँ से आ रहा है? वो भी श्वेत पत्र जारी करें। ठीक है, अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, कहीं ऐसी करप्शन की बात आया, आप कार्रवाई करें, लेकिन केवल और केवल आप लगातार घंटों की पूछताछ करने के बावजूद भी हमारे नेताओं को और कांग्रेस तो वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेज़ों से पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया और आज़ादी दिलवाने का काम किया है। आप लगातार अकाउंट सीज करके, प्रॉपर्टी कुर्क करके कांग्रेस को इस तरह से डरा नहीं सकते हैं। ये लड़ाई हमारी सड़क तक पूरी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि जो मुद्दा बेरोजगारी का है, जो मुद्दा महंगाई का है, जो मुद्दा अमेरिका जिस तरह से पॉलिसीज लेकर आ रहा है, जो चाइना हमारी ज़मीनों को पूरी तरह से उस पर अधिग्रहण करने का काम कर रहा है, जिस प्रकार से ड्रग्स की समस्या से हमारा युवा जूझ रहा है, जिस प्रकार से इलीगल डंकी के माध्यम से हमारे युवा
युवा प्रदेश और देश से पलायन करके जा रहे हैं और जिस प्रकार से अमेरिका उनको हाथों में हथकड़ियां लगाकर भेज रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए तो धर्म, जाति, बिरादरी यही सब मुद्दे हैं। इसीलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आज जो है यहाँ पर एक पूरा जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ही रहेगा प्रदर्शन या फिर आगे भी इसके खिलाफ कार्रवाई जो है कांग्रेस आपने देखा नहीं है, लगातार कांग्रेस पार्टी की यात्राएं चल रही हैं, लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है जगह जगह मीटिंग्स हो रही हैं और ये हमारा रोष प्रदर्शन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई हमारी लगातार चल रही थी और ये हमारी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। इससे हटके एक आखिरी सवाल है आपसे, प्रतिपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया है क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इसको लेकर भी जो है सवाल जो कांग्रेस के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं कि वो अपना प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं चुन पा रहे। कोई बात नहीं, ये कांग्रेस हाईकमांड का अपना फैसला है। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से पूरी तरह से कार्य करने का काम कर रही है और मजबूती से कार्य कर रही है। पहले संगठन के गठन की जो प्रक्रिया अभी बताई जा रही है, जो ये वर्ष है पूरा 2025 का, पूरे देश में चाहे वो जिला प्रधान है या पूरी कार्यकारिणी है, उसके गठन की और पूरी कांग्रेस पार्टी का ध्यान है। साथ ही साथ में ये कांग्रेस पार्टी की अपनी जुरिडिक्शन है, लेकिन कांग्रेस अच्छे ढंग से कार्य करने का काम कर रही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गीता बुक्कल मैम, जिन्होंने जानकारी दी कि ये प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, हम आगे भी इस तरीके के बड़े प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। कैमरामैन चंद के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए।